आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 14 इसमें पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अर्धचालक युक्तियाँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी जो थ्योरेटिकल पार्ट्स थे वो हमने सब कर लिए थे। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था अर्ध तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने प्रकार के न्यूमेरिकल हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा है परिपथ में आमीटर A1 तथा A2 का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। पाठ्यांक हमें ज्ञात करना है। पाठ्यांक क्या होता है? तो पाठ्यांक क्या होता है, जैसे हमारी बाइक का जो मीटर होता है, बाइक का मीटर, उस मीटर को हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। अगर मैं उसके पाठ्यांक की बात करूं तो उसका पाठ्यांक का मतलब होता है वो बताता है स्पीड को। किसको बताता है? वो स्पीड को बताता है। अगर बाइक चल रही हो, आपसे कोई पूछे कि आपकी स्पीडोमीटर का पाठ्यांक कितना है, तो वो व्यक्ति जिस समय जिस छड़ पे उसकी सुई होगी, जिस रीडिंग को जो उसकी जो सुई है वो जहाँ पर होगी उसको बताएगा वो। तो स्पीडोमीटर का काम होता है स्पीड को बताना। ऐसे ही आमीटर का काम होता है धारा को बताना। वोल्टमीटर का काम होता है वोल्टेज को बताना। ठीक है, तो यहाँ पर आमीटर है और दो प्रकार के आमीटर लगाए गए हैं। यहाँ पर A2 है और A1 है। A1 है और A2 है। इन दोनों के पाठ्यांक हमें रीडिंग बतानी है। रीडिंग मतलब इस सेक्शन में, इस तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही होगी वही इसमें रीडिंग शो हो रही होगी। ठीक है, तो कुल मिला के हमें धारा का मान ही बताना है इसमें, और इसमें भी हमें धारा का मान बताना है। ठीक, तो कैसे लगाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को? देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ देख पा रहे होंगे, ये एक डायोड लगा है, देखिए सही है। इस डायोड को मैंने नाम दे रहा हूँ यहाँ पर डायोड डी। ये मैंने इसको डी डायोड बोल दिया। और अगर हम इस डायोड को ध्यान से देखें, ये इसका क्या है? P है, ये सॉरी N है, और ये इसका क्या है? P है। ठीक है, ये इसका N सिरा, ये इसका P सिरा डायोड का। अगर डायोड हमारा ये ऐसे बना है, अगर ये डायोड हमारा ऐसा बना है, तो डायोड का ये जो लाइन होती है इसकी दीवार का काम करती है। ये N सिरा है और ये वाला हमारा P है। अब हम इसमें ध्यान से देखें तो ये डायोड का N सिरा यहाँ बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और डायोड का P सिरा ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो हमारा ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस कहलाता है। किस क्रम में है ये? इस समय ये डायोड जो है हमारा ये उत्क्रम अभिनत है। उत्क्रम अभिनति में क्या होता है? डायोड से धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर ये डायोड हमारा एक आदर्श डायोड है तब उत्क्रम अभिनत में ये डायोड धारा प्रवाहित नहीं कराएगा। अगर ये आदर्श स्थिति है तो, अगर ये आदर्श डायोड है तब। और अगर कहीं पर भी न्यूमेरिकल में लिख के नहीं दिया गया है तो आपको उस डायोड को आदर्श मानना है, और आदर्श डायोड होगा तो ये धारा प्रवाहित नहीं कराएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो डायोड है, डायोड डी उत्क्रम को पक्ष भी बोलते हैं। उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनति में है, उत्क्रम अभिनति में है। अतः यह धारा प्रवाहित नहीं कराएगा, प्रवाहित नहीं कराएगा, ये धारा को प्रवाहित नहीं कराएगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं ये जो तार है ना जिस पर डायोड जुड़ा है हमारा, इस पूरे तार में धारा का मान होगा 0। अगर मैं ये नाम दे दूं इसको A और B, तो इस AB तार में धारा कितनी होगी? हमारी 0 होगी। इसमें धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। धारा का प्रवाह क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायोड हमारा किसमें है? ये फॉरवर्ड बायस्ड में है। तो जब इसमें धारा ही नहीं है तो हमारा एमीटर में कोई विक्षोभ ही नहीं होगा, रीडिंग 0 मिलेगी ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं आमीटर
A1 का पाठ्यांक, A1 का पाठ्यांक, A1 का पाठ्यांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 एम्पियर। जब इसमें रीडिंग ही शुरू नहीं हो रही है, जब इस यहाँ धारा को आगे ही नहीं जाने दे रहा है, तो इसकी सुई में विक्षोभ ही नहीं होगा, यानी धारा 0 रहने वाली है। अगर मैं A2 की बात करूं तो आप देखो ये A2 में ये तार में कोई डायोड जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब जो भी करंट प्रवाहित होगी इस बैटरी की वजह से वो केवल इसी प्रतिरोध में या इसी शाखा में प्रवाहित होगी। इसको नाम दे देता हूं मैं, इसको मैंने बोल दिया है PQ। जो भी करंट हमारी प्रवाहित होगी वो P और Q में प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रतिरोध पता है, वोल्टेज पता है, धारा का मान निकाल लेंगे, ओम का नियम लगा देंगे इसमें। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अमीटर A2 का पाठ्यांक, A2 का पाठ्यांक ओम के नियम से, पाठ्यांक किसके नियम से निकालूंगा मैं? ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से लगाते हैं। अब ओम का नियम हमारा क्या कहता है? B बराबर IR, B बराबर IR। B का मान कितना है? 2 है, I का मान कितना है? 10 है, और यहाँ पर जो हमारा I निकालना है हमको, और R की वैल्यू हमें 10 दी है, 10 को बटे में ले आते हैं, 2/10 इक्वल टू I। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। तो इस प्रकार दोनों आमीटर का हम पाठ्यांक ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रदर्शित परिपथ में A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हमें यहाँ हिंट दे रखा है, यदि जो बिंदु A का जो विभव है वो बिंदु B के विभव से कम है, तब हमें इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी डायोड लगा हुआ दिख जाए तो आपको करना क्या है, पहले उन डायोड को आपको चेक करना है कि वो रिवर्स बायस्ड में है या फॉरवर्ड बायस्ड में है, तभी आप क्वेश्चन आगे करें, ठीक है। अगर आप ये पहचान लेंगे उसके बाद सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब यहां पर ये देखिए डायोड लगाए ना डायोड, यहां पर ये डायोड लगा है, और हमें यहां ये चेक करना है कि ये डायोड जो हमारा रिवर्स बायस्ड है कि फॉरवर्ड बायस्ड है। और मैंने आपको ये चेक करना बताया था, ये होता है इसका P सिरा और ये क्या होता है इसका N। और उसने ये बोल के दिया है जो बिंदु B का जो विभव है वो बिंदु A से ज़्यादा है, मतलब इसका विभव है कम और ये पॉइंट B का विभव है ज़्यादा। जैसा ये हमें हिंट दे रखा है, ये देखिए ये क्वेश्चन के अंदर ही दिया है हमें, मतलब पॉइंट B का विभव ज़्यादा है और इसका विभव कम है। अब जब पॉइंट B का विभव ज़्यादा है तो डायोड का ये जो माइनस टर्मिनल है N सिरा वो B पे जुड़ा है और P सिरा किस पे जुड़ा है? A पे जुड़ा है। और अगर ऐसा है तो ये हमारा ये जो डायोड है किस क्रम में हो जाएगा? ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। कौन सी बायस्ड? रिवर्स बायस्ड। और रिवर्स बायस्ड में जो डायोड होता है, एक आदर्श डायोड, वो धारा को प्रवाहित नहीं कराता है। मतलब इस पूरे तार में ये जो तार आपको दिख रहा है जिसमें 30 ओम का प्रतिरोध भी लगा है, अगर मैं इसको नाम रख दूं ए और बी तो पॉइंट दे रखे थे, मैं PQ बोल देता हूं इसको, P और Q। ये PQ तार में धारा नहीं होगी प्रवाहित, धारा जाएगी नहीं। मतलब इस तार का लगा होना ना लगा होना सब बराबर है, किसी काम का नहीं है ये तार। तो बताइए इसका तुल्य प्रतिरोध कितना रह गया? केवल 10 ओम रह गया। जब इसमें धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है, किसी काम का नहीं है ये तार, तो चाहे हम इसको यहाँ लगा के रखें या इसको छुटा के फेंक दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो केवल यही डिपेंड करेगा। अगर हाँ ये डायोड अगर हमारा फॉरवर्ड बायस्ड में होता तब इन दोनों प्रतिरोधों का योगदान होता, लेकिन इसकी वजह से इस तार को लगाना ना लगाना सब बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा डायोड, मैं डायोड को D बोल दे रहा हूं, ठीक है। डायोड D उत्क्रम अभिनति में है, उत्क्रम अभिनति, जिसको क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस्ड,
रिवर्स बायस्ड में है, रिवर्स बायस्ड में है। अतः यह इस स्थिति में, यह इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं कराता है, धारा प्रवाहित नहीं कराता है, नहीं कराता है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध किस पर क्या हो जाएगा? जब ये किसी काम का ही नहीं है तो यही प्रतिरोध रह गया इसका, ठीक है। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 ओम, ठीक है। और यही हमारा क्या है? आंसर है। अगर ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो आप ये कुछ लिख के नहीं आएंगे, चेक करेंगे और बता देंगे कि कितना होगा इसके प्रतिरोध। अगर इसी स्थिति में अगर ये ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ये एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा इसका। अब आप सपोज करिए ये डायोड ऐसे ना लगा हो कि उल्टा लगा होता, तब ये हमारा जाता फॉरवर्ड बायस्ड में। अब जब फॉरवर्ड बायस्ड में है तो इस तार में भी धारा प्रवाहित होगी और इसमें तो होगी ही होगी। तब हम उस स्थिति में क्या करते हैं? इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब दोनों काम के हमारे, हम किसी को फेंक नहीं सकते आप, ये दोनों काम के, क्योंकि इसमें भी धारा जाएगी, इसमें भी धारा जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में इसमें तो धारा नहीं जाएगी, जो भी धारा जाएगी वो इसमें जाएगी। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये दोनों हमारे फिर किस क्रम में हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे समांतर क्रम में। और समांतर क्रम को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग जानते हो, प्रतिरोधों का समांतर क्रम से तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें, चित्र में दिखाए गए परिपथ में प्रतिरोध 10 ओम से होकर बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो। डायोड का प्राचीर विभव भी हमें दे रखा है 0.7 वोल्ट, ठीक है। 0.7 वोल्ट हमें यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन लगाना हो तो पहले आप डायोड को चेक करो कि फॉरवर्ड बायस्ड है कि रिवर्स बायस्ड है। चेक करते हैं पहले, फिर हम लोग बताएंगे। इसमें कुछ भी बताने से पहले ही चेक कर लो। ये आपका पी सिरा है, ये एन है। अब पी देखिए, ये बैटरी के बड़े वाले सेल मतलब पॉजिटिव से, और एन सिरा या नेगेटिव से। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो हमारा डायोड है ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड में है। किसमें है? फॉरवर्ड बायस्ड में। मतलब इस परिपथ में धारा प्रवाहित इस बार होगी, यानी ये धारा को आगे जाने देगा। मान लेते हैं इसमें आई धारा प्रवाहित करा रहा है, ये आई धारा क्या कर रहा है? परिपथ में, पूरे परिपथ में प्रवाहित करा रहा है, ठीक है। तो डायोड, इसका नाम रखता हूं मैं डी, डायोड डी। इसका सॉल्यूशन करते हैं तीसरे का, डायोड डी किस क्रम में है ये हमारा? डायोड डी अभिनत, अगर अभिनति जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड है। अतः इस स्थिति में डायोड धारा प्रवाहित कराता है। तो इसमें धारा तो प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है हमें बताना है इसमें। तो क्या करते हैं हम लोग? ओम का नियम लगा देते हैं। ओम के नियम से तो क्या होता है ओम का नियम? B बराबर आई आर। तो आई का मान क्या हो जाएगा? B अपॉन आर इक्वल टू आई। अब टोटल वोल्टेज कितना है? 5 है। टोटल वोल्टेज कितना है? 5 है। और इस बार यहाँ डायोड का हमें निरोधी विभव भी दे रखा है जो कि कितना है? 0.7। ये क्या करेगा? रुकावट बनेगा। तो मेन में से क्या करेंगे? रुकावट को हम लोग घटा देंगे। मेन में से क्या करेंगे? रुकावट को घटाएंगे। रुकावट हमेशा घटाई जाती है, ठीक है, उसको घटाएंगे हम लोग। और आर का मान कितना है? 10 है इक्वल टू आई। तो ये कितना आएगा कट के? यहाँ आ जाएगा 4.3 बटे में 10 इक्वल टू आई।
तो I बराबर आ जाएगा ये 0.43 एम्पियर, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आपके ये समझ में आ गया होगा 0.7 क्यों घटाया जाता है। ये है निरोधी विभव। निरोधी विभव का मतलब क्या होता है, जो विरोध करता है। तो जो विरोध कर रहा है मेन में से विरोध वालों को घटाएंगे, जो बचेगा वो मेन हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा हाथ है, इधर मैं इस पे बल लगाऊं 10 न्यूटन, इस पे बल लगाऊं 7 न्यूटन, तो ये मेरा हाथ किधर जाएगा, क्योंकि इधर मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं तो मेरा हाथ ही इधर जाएगा। कितने बल से, 3 न्यूटन के। तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो वही मैंने यहां पर किया है। चौथा क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें चौथा क्वेश्चन है, दिए गए पीएन संधि डायोड में प्रवाहित धारा की गणना हमें करनी है, कितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो इसमें चेक करते हैं पहले कि ये अगर है कि उत्क्रम है, ये इसका P है, ये इसका N है, तो N पे -1 है और P पर इसका +5 है, मतलब ये अग्रदिशिक है। तो डायोड, इसका नाम दे देता हूं मैं D, डायोड। चौथा क्वेश्चन, डायोड D अगर अभिनति में है, अगर अभिनति में तो धारा प्रवाहित कराएगा ये। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ओम का नियम लगा देंगे। ओम के नियम से तो मान लेते हैं इसमें हमारी आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा क्या हो रही है, ये प्रवाहित हो रही है इसमें। तो ओम का नियम क्या होता है, B बराबर आई आर। तो R को बटे में ले आते हैं इसके, B/R = I। अब B का मान कैसे लगाएंगे, देखिए +5 और ये माइनस कर देंगे इसमें से क्या, -1 बटे में R का मान कितना है, 300 और = क्या मिल जाएगा, I। तो 5 प्लस माइनस प्लस 1 बटे में 300 = I। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/300 = I। तो I बराबर कितना आएगा, ये कट के ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 100, यानी 2/100 आ रहा है ये, जिसको हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 एम्पियर। तो इतनी धारा क्या हो रही होगी, इसमें प्रवाहित हो रही होगी। और यही हमारा क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया। तो 4 क्वेश्चन हमारे इसमें हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 5th क्वेश्चन है, एक पीएन संधि डायोड के सिरों के मध्य विभव प्राचीर 0.40 वोल्ट है। यदि अक्षय परत 0.3 माइक्रोमीटर चौड़ी हो तो इस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो क्या दिया है इसमें और क्या हमें फाइंड करना है, देखिएगा कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 5th है, 5वां क्वेश्चन। सिरों के बीच विभव प्राचीर, B का मान लिख देता हूं मैं इसको, B विभव को B से लिखते हैं 0.40 वोल्ट। अक्षय परत की चौड़ाई हमें दे रखी है, इसको D से लिख देता हूं मैं, चौड़ाई D से कितनी है, 0.3 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो को चेंज कर लेंगे, गुणा 10⁻⁻6 लगा दूंगा मैं, यह आ गया आपका मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र E का मान हमें ज्ञात करना है, E कितना होगा वैद्युत क्षेत्र। तो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध क्या होता है, E बराबर B/D। E बराबर क्या होता है, B/D। V की वैल्यू कितनी है, 0.40। D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, D की वैल्यू 0.3 गुणा 10⁻⁻6। तो यहाँ 0 बढ़ा देता हूँ मैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ से काट देंगे ये। तो ये आ रहा है 4/3 गुणा 10⁻6 कर दूंगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी ये। तो ये हो जाएगा 1.33 गुणा 10⁻6 और इसका मात्रक होता है वोल्ट बटे में मीटर, या न्यूटन बटा कूलाम भी होता है इसका मात्रक। 2 मात्रक होते हैं, मैंने यहाँ वोल्ट बटा मीटर लिखा है। तो 1.33 गुणा 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगाया हमने, आंसर हमारा मिल चुका है। ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसमें 6 क्वेश्चन है। प्रत्येक संधि डायोड का अगर अभिनत अवस्था में प्रतिरोध 50 ओम हो तथा उत्क्रम अभिनत में अनंत है, 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब जो भी डायोड हमारे जो है फॉरवर्ड बायस्ड हैं, उनका रेजिस्टेंस कितना है, 50 है, 50 ओम,
और जो फॉरवर्ड में जो रिवर्स में है उनका अनंत है। तब हमें ये जो 200 ओम का प्रतिरोध है इसमें धारा का मान बताना है कितना होगा। कुछ भी बताने से पहले आपको वही करना है, डायोडों को चेक करना है कि कौन सा डायोड आपके रिवर्स में है, कौन सा डायोड हमारे फॉरवर्ड में है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, इसमें कैसे चेक होता है। चेक कर लेते हैं पहले, कैसे चेक करेंगे हम लोग, रिवर्स में है कौन से फॉरवर्ड में है। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो इसका ये P है, ये इसका N है, और नीचे वाले की बात करूं तो ये इसका N है, ये इसका P है। तो D1, ये D1 डायोड यहाँ जुड़ा है बैटरी के प्लस से, इसका D1 डायोड का P सिरा बैटरी के प्लस से और बैटरी का नेगेटिव इसके N से। मतलब ये वाला जो डायोड है हमारा, ये किस क्रम में है, ये फॉरवर्ड में है, ये धारा को आगे जाने देगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका देखिए N प्लस पे है और P हमारा नेगेटिव पे, मतलब D2 जो डायोड है ये हमारा रिवर्स बायस्ड है। मतलब इस वाली शाखा में, इस वाले तार में अगर मैं इसका नाम रख दूं A B C D E F, तो CD जो शाखा है हमारी, जो CD तार है, इसमें डायोड रिवर्स बायस्ड होने की वजह से कोई धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। मतलब इस तार को लगाना और ना लगाना बराबर है। इसको चाहे हम लगा रहने दें, चाहे हम इसको छुटा के फेंक दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब इसमें धारा ही नहीं बह रही है तो हमारा ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा। पहले ये CD वाला जो तार है इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और जो शेष हमारा परिपथ बचेगा वो बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लिख देता हूँ इसके बारे में। डायोड D1 ये फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड है, जबकि डायोड D2 रिवर्स बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड है। जब ये रिवर्स बायस्ड में है तो ये धारा प्रवाहित नहीं कराएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको छुटा के फेंक सकता हूं। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा यहां से, तो ये हमारा इतना बचेगा कुछ। देखिए ये डायोड आया D1, ये हमारा D1 डायोड है, इससे ये प्रतिरोध लगाया कितना, इससे प्रतिरोध लगाया हमारा 250 ओम, मैंने लगा दिया, तो 250 ओम प्रतिरोध लगा दिया। और इसको मैं छुटा रहा हूं और यहां से क्या बचेगा हमारा, ये 6 वोल्ट की बैटरी बचेगी और ये हमारा ये 200 ओम का प्रतिरोध बचेगा। ये कितना ओम है, 200 ओम का प्रतिरोध है, 200 ओम का प्रतिरोध है, ये इतना हमारा ये रह जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें से जो भी करंट निकलेगी, इधर से जो भी करंट निकलेगी, वह करंट का मान क्या होगा, इस पूरे परिपथ में समान होगा। पूरे परिपथ में क्या होगा, करंट का मान समान होगा। अगर हमसे वो 250 में पूछता तब भी आंसर वही आता, 200 में पूछता तब भी आंसर हमारा वही आता, क्योंकि धारा हमारी जो होती इन दोनों में समान होगी। आप देख सकते हो एक ही तार तो बचा है हमारा ये। लेकिन उसने एक चीज़ और बोली है, प्रत्येक संधि डायोड का जो अगर अभिन्नत अवस्था में जो प्रतिरोध है वो कितना है, 50 है। तो इसका मुझे प्रतिरोध क्या लेना पड़ेगा, इसका प्रतिरोध लेना पड़ेगा 50। तो धारा निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब आप देख सकते हो यहाँ 3 प्रतिरोध है, 50 ओम, एक 250 और एक 200, और ये तीनों प्रतिरोध हमारे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किसमें है, श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो कैसे निकालते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध, क्या करूंगा मैं, R बराबर तीनों को एक साथ जोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा 50 प्लस 250 और प्लस में 200, सबको एक साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50, तो ये 300 और 500 हो जाएगा, 500 ओम। कितना हो जाएगा, 500 ओम। चूंकि हमारे ये सभी प्रतिरोध किस क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर क्या होगा, धारा का मान सब में समान होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओम का नियम लगा देता हूँ। ओम के नियम से क्या करता हूँ मैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो पहले आप ये नोट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर लगाएंगे ओम का नियम, B बराबर IR। तो B की वैल्यू कितनी है, यहाँ B की वैल्यू है 6, लगा दी मैंने, और R का मान कितना है, इसमें 500 है, तो 500 इसके बटे में आ जाएगा, 500 बटे में इक्वल टू I।
तो कितना आएगा इसका आंसर, कितना आएगा, काट देते हैं इसको 2 से, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 250 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ये I बराबर 3/250 एम्पियर, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। आप चाहो तो इसको कंप्लीटली भाग करके भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे चेक करेंगे। क्वेश्चन कोई सा भी हो, सबसे पहले आपको डायोड के बारे में चेक करना है कि वो फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। फॉरवर्ड है तो धारा आगे जाएगी, रिवर्स है तो धारा को वहीं रोक देगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्न प्रदर्शित परिपथ की सहायता से धाराओं I, I1, I2 व I3 के मान हमें ज्ञात करने हैं। और ये हमें इस बार सर्किट दे रखा है, और इस सर्किट में हमें I का मान, I1, I2 और I3 के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मान ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि कौन सा डायोड जो है हमारा किस क्रम में है। ये सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले मैं D1 को चेक करता हूँ। D1 में ये क्या होता है, P, ये होता है N, ये P है, ये N है, ये P है और ये N है। आप चेक कर लो पहले कौन सा डायोड किस क्रम में है। बैटरी जुड़ी है, देखो ऊपर बैटरी का ये बड़ी वाली लाइन होती है पॉजिटिव, छोटी वाली होती है नेगेटिव। तो ये जो P है ये माइनस पे है और N का ये प्लस पे है, मतलब ये वाला डायोड हमारा किस क्रम में है, रिवर्स में है। रिवर्स धारा प्रवाहित नहीं होगी इस कंडीशन में। मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ इस वाले तार की, तो इस वाले तार को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो पहले हम इसको हटा देंगे, जो रिवर्स में है उसको हटा देते हैं और चेक कर लेते हैं। अब देखो इसका P प्लस से जुड़ा है, N माइनस से जुड़ा है, ये धारा प्रवाहित कराएगा, इसको आप नहीं हटा सकते हो। ये भी धारा प्रवाहित कराएगा। देखें ये P इसका पॉजिटिव है और N सिरा नेगेटिव पर है, यानी ये वाला हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ से लिख दूंगा मैं डायोड D1 किस क्रम में है, डायोड D1 उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनत है। जब ये उत्क्रम अभिनत है तो यहाँ पर धारा कौन सी बह रही है, I1। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। चलो ये तो हमें बहुत आसानी से मिल गया, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो हमें बहुत आसानी से मिल गया। ठीक है, अब ये जो हमारे और डायोड रहेगा ये हमारे फॉरवर्ड बायस्ड में है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस वाले तारों को हटा देता हूँ। एक बार डायग्राम इसको और बना लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ बैटरी लगी है, यहाँ पर बैटरी लगी है, यहाँ पर लगा है प्रतिरोध, इसको मैंने हटा दिया है। इसको जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला डायोड, ये वाला डायोड आएगा, और ये क्या आएगी, यहाँ पर प्रतिरोध आएगा। और इसके नीचे ये आ गया हमारा दूसरा डायोड, और यहाँ इस डायोड का प्रतिरोध आ गया। कुछ ऐसा रह जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये है 20 वोल्ट और ये है हमारा 100 वोल्ट, 100 ओम सॉरी, ये है 50 ओम और ये है 150 ओम। ठीक, और इस डायोड में धारा कितनी बह रही है हमारी, I1। इसमें धारा कितनी है, I2। इसमें धारा कितनी है, I2 है। इसमें कितनी है, I3 है। और यहाँ से धारा कितनी मिल रही है बैटरी से, हमें I मिल रही है। अब हमें I1 और I2 के मान ज्ञात करने हैं। इसमें कैसे निकालेंगे मान, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखो तो ये I धारा यहाँ आके दो जगह बट रही है, I2 में और I3 में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे I का मान ज्ञात करेंगे। और I का मान ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो प्रतिरोध हैं ये हमारे समांतर में है। ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में, हमारे समांतर में है। और तीसरा वाला इन दोनों के श्रेणी क्रम में है। तो पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे समांतर वालों का। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इसके किस में होगा, वो इसके श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तब हम दोनों का क्या निकालेंगे, फिर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमारे प्रतिरोध 50 ओम व 150 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालते हैं, फार्मूला मैं इसको R' बोल दे रहा हूं। तो ऊपर क्या आता है, दोनों की गुणा, ऊपर क्या आती है, दोनों की गुणा, और नीचे दोनों का योग आ जाता है।
तो कितना हो जाएगा ये, इसको काट देंगे हम लोग 50 गुणा 150 और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। तो काट देते हैं इसको, कितना आएगा कटने के बाद में, ये 50 एकम 50 और 50 चौका 100, इसको काटेंगे 2 से, 75/2 ये आ रहा है 75/2, 75/2 ओम। ये आ गया आर डैश का मान। जो आर डैश है इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो इसके किस में होगा, ये हमारा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आर डैश व 100 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। किस में होंगे, ये हमारे श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, ये होंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जोड़ देते हैं इनको। मैंने इसको तुल्य प्रतिरोध को आर मान लिया, 75/2 और 75 किसको जोड़ेंगे हम, 100 को जोड़ देंगे। इसमें लासा लेंगे, 2 लासा आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 75 और ये 200, तो ये हो जाएगा 275/2, 275/2 ओम। तो ये इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, पूरे परिपथ का, जिसमें टोटल धारा कितनी बह रही है, आई बह रही है। तो ओम का नियम लगा देंगे हम लोग, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, क्या होता है ओम का नियम, बी बराबर आई आर। बी की वैल्यू कितनी है, 20 है, लगा दी मैंने यहाँ पर। आई का मान आई है, आर कितना है 275/2, 275/2। इसको काट देते हैं, ये कटेगा 4 बार में और ये आ जाएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24 नहीं, ये 5 बार में कटेगा, 55 25 और 55 55 आ रहा है। तो 4, तो आई का मान आ जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8 और बटे में 55, इतना एम्पियर। तो ये टोटल धारा आ गई परिपथ की। अब हमें आप देख सकते हो I1 की वैल्यू मिल चुकी है, I की वैल्यू मिल चुकी है। अभी मेरे को यहाँ पर I2 और I3 के मान अभी और ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, चैप्टर 3 हमको याद होगा, चैप्टर 3 में हम लोग इसमें किरचॉफ के नियम पढ़ के आए थे। ठीक है, किरचॉफ का नियम मैं इस वाले में लगा रहा हूँ, इसको मैंने नाम रख दिया है A B C D E और F। मैं इसमें देखिए धारा सारी बटी हुई है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ऐसे चल रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे चल रहा हूँ इसमें, मतलब ऐसे चल रहा हूँ क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखिए क्या होने वाला है, मैं यहाँ से ए से चलना स्टार्ट किया, तो जहाँ से चल रहा हूँ वहीं मुझे बंद पॉज में आना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बंद पॉज, बंद पॉज, बंद पॉज ए बी डी सी ए में, ए बी डी सी ए में। ठीक है, किरचॉफ के नियम से, किससे, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम मैं लगा रहा हूं बेटा यहाँ पर। ठीक है, किरचॉफ के नियम से। अब मैं ऐसे चलूंगा, देखिए ऐसे चला, अब मुझे क्या मिला, सेल। तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -20। माइनस में लिखा जाता है, मैंने आपको कायदे से वहां डिस्कस किया। ये इधर चले हम लोग, देखिए धारा आ रही है इस तरफ, धारा की दिशा किधर है, इस तरफ है धारा की दिशा, और हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो प्लस लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये प्लस, धारा कितनी है इसमें, आई है, और प्रतिरोध कितना है, 100 है। तो धारा और प्रतिरोध की गुणा होती है प्लस में। अब उसके बाद हम लौट के वहीं आना पड़ेगा, ऐसे आए देखिए हम। अब ये देखिए इधर हम जा रहे हैं इस तरफ और धारा आ रही है इस तरफ, इसमें I2 धारा है ना, अपोजिट है मामला, तो प्लस लिखना पड़ेगा। 50 I2 इक्वल टू, लेकिन लौट के हम वहीं आ गए, अब लौट के हम वहीं पे आ गए, तो कितना हो गया ये, बराबर 0। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, 100 I प्लस 50 I2 इक्वल टू 20, उधर जाके प्लस हो जाएगा। I1 का मान हम लोगों ने निकाल लिया था, कितना था I1 का मान। एक काम करते हैं, यहाँ से मैं 0 से 0 कैंसिल कर लेता हूँ, ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 10 I1 प्लस 5 I2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से I की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, I के मान मैंने निकाल लिया है, 8/55 8/55 प्लस 5 I2 इक्वल टू 2। अब क्या करना है, यहाँ काट देते हैं इसको 2 से, 5 दूनी 10 और ये 11 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 16/11 प्लस 5 I2 इक्वल टू 2। इसको उठा के इधर ले आते हैं, 5 I2
इक्वल टू 2/16/11। तो 5i2 इक्वल टू 22 माइनस के 16/11। तो i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये बचेगा आपका 6 और ये 5 इसके बटे में आएगा तो ये 55 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा i2 का मान, ये i2 की वैल्यू आ गई निकल के। अब आप देख सकते हो हमें i1 मिल चुका है, i मिल चुका है, i2 मिल चुका है, अभी i3 रह गया है। तो i3 के लिए देखिए मैं क्या करूँगा, क्या करना पड़ेगा मुझे i3 के लिए। आप बताइए टोटल वैल्यू कितनी है, i है, टोटल धारा i है जो कि कहाँ बटी है, यहाँ पर आने के बाद में i2 में बटी है और i3 में बटी है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ i बराबर क्या, i2 प्लस i3। i2 की वैल्यू कितनी है 6/55 प्लस, और i3 की वैल्यू कितनी है, i3 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, और i1 की वैल्यू कितनी है 8/55। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/55 इक्वल टू i3, लासा ले लेंगे 55, तो 8 - 6 इक्वल टू i3। तो i3 की वैल्यू फाइनली क्या आएगी यहाँ से निकल के, i3 इक्वल टू 2/55, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें i1, i2, i3 और i की वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, और हमारा सिलेबस क्लास 12 की सिलेबस भी हमारी क्या हो चुकी है, खत्म, कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।